गिरफ्तारी और फिर रिमांड ने दिल्ली से लेकर देश भर की सियासत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष को लेकर हल्ला बोल कर रही है। दिल्ली में आज भी मंत्रियों विधायकों के साथ ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल को अब भगत सिंह के नाम पर बचाने की कोशिश शुरू कर दी, तो आपका दफ्तर सील करने का बड़ा आरोप लगा दिया। ये लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, किसी के एमएलए खरीद लो, किसी की सरकार तोड़ दो, किसी राज्यसभा में खरीद लो, कहीं लोकसभा में खरीद लो, विधानसभा में खरीद लो। ये खरीदो फरोख्त वाला भाई सब काम देश में बंद होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है। इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया का अंदर जाना पूरे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मोदी से 2024 में जीतने के ख्वाब देखने वालों में केजरीवाल बड़ा चेहरा थे। कांग्रेस भी दिल्ली में उनके साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी है, ताकि विधानसभा जैसे लोकसभा में कोई चमत्कार हो जाए, मगर कांग्रेस भी फंस गई है। अब उसके नेता ही केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अधिकतर नेता बेल पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर बाहर हैं। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, और किसी ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ। चंदा दो धंधा लो, रास्ता नंबर 1। ठेका लो, रिश्वत दो, रास्ता नंबर 2। बीजेपी एक एक कर सबके करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल रही है, तो ईडी समेत तमाम एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल और तेलंगाना तक घोटालों के तार पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबे इंडी एलायंस की नींद उड़ गई होगी। मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सब एक से बढ़कर एक घोटाले में फंस रहे हैं। ममता के मंत्री के ठिकानों से 40 लाख कैश मिला, तो महुआ मोइत्रा के घर पहली बार पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने रेड कर दी। इधर आपके विधायक गुलाब सिंह पर भी आईटी ने छापा मारा। जैसे किसी और देश के अंदर जब विपक्ष पे हमला होता है और डेमोक्रेसी खत्म होने की बातें आती हैं, तो भारत को चिंता होती थी, इसी तरीके से आज पूरे विश्व को जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए चिंता है। क्लियरली दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कहीं भी अब तक ईडी जब भी कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिखाए कि किस आधार पे ये बना है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या एविडेंस हो। केवल और केवल झूठ का पुलिंदा यहाँ रख रहे हैं। कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सच्चाई कोर्ट में है और यहाँ सब बोल बच्चन है। करप्शन का जाल मोदी विरोधियों की मुसीबत बन चुका है, जहां टीम मोदी जल्द ही एक और लिस्ट के नाम फाइनल करने वाली है। अब तक 250 से ज्यादा नाम घोषित हो चुके हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। मगर इंडी में सीट शेयरिंग और नामों का ऐलान महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बिहार तक अटका हुआ है, तो नेता पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। हिमाचल के 9 बागी एमएलए बीजेपी में शामिल। अहमदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट लौटाया। सपा और अपना दल के का गठबंधन टूटा। जनवादी पार्टी ने भी अखिलेश का साथ छोड़ा। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। गठबंधन से लेकर सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही इंडिया गठबंधन परेशान है। कांग्रेस के खाते फ्रीज हो चुके हैं। चुनाव लड़ने को पैसा नहीं बचा। ऊपर से केजरीवाल की गिरफ्तारी ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो क्या वोटिंग से पहले मोदी विरोधी संकट टाल पाएंगे या फिर मोदी से हार जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज चर्चा में मेहमान मेरे साथ कौन कौन से हैं, परिचय करा दूं आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रतेंद्र भाटिया साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं मेरे साथ दिल्ली से। प्रोफेसर नवल किशोर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे। आप लोग आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप विरोधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट फ्रीज कर दे रहे हैं, हमारे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं कि हम चुनाव में आपको कड़ी टक्कर ना दे पाए। और केजरीवाल तो ऐसे नेता थे जो सीधे चुनौती दे रहे थे आप लोगों को। देखिए, 2014 में भी चुनौती दी, नोटा से कम वोट। 2019 में नोटा से कम वोट। अभी जो राज्य के चुनाव हुए 204 सीट पे 204 सीटों पर डिपॉजिट जब्त हुई है। तो कैसी चुनौती, क्या चुनौती छोड़ देते हैं, परंतु उन्होंने कहा हम टारगेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये सारी दलीलें जो अब आगे 1 घंटा आपके शो पे देंगे ना अनामिका जी, ये कल कोर्ट में दी,
वहां से बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में दी, बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट में दी, बेल नहीं दी। ये तो ऑनगोइंग मैटर्स में है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी, लालू जी तो 5 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, वहां से राहत उनको नहीं मिली। तो क्या उनके साथ क्या इस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है? और वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, चलिए मान लेते, कोर्ट भी, ईडी भी, शहजाद पूनावाला भी, तो भाई बता दीजिए कि ये रवनीत बिट्टू ने क्यों ट्वीट करके कहा है कि ये सबसे बड़े जो ठग है वो अरविंद केजरीवाल है? बताइए, ये संजय निरुपम क्यों कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए? ये तो हमारे साथ नहीं है ना। और खैरा जी जो पंजाब में इनके बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे मेरे साथ वेंडेटा हुआ जब आम आदमी पार्टी की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए, मैं पुराने बयानों पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये तो आज के दिए हुए बयान है। अब घनेंद्र जी आपको मनोहर कहानियां सुनाएंगे कि इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, ये सारे आर्गुमेंट कोर्ट में हो चुके हैं। तो दर्शक सावधान, ये सारी मनोहर कहानियां एक कान से सुनो और दूसरे कान से उतार दो, क्योंकि कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट के ऊपर ना केजरीवाल, ना बीजेपी, ना कोई। ठीक है घरेंद्र जी, जवाब तो आप देंगे, लेकिन सवाल भी मैं पूछूंगी आपसे कि आखिर क्यों ये सवाल कांग्रेस के भीतर से अब उठने लगे हैं? आम आदमी पार्टी, आप लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही ये बताएंगे कि वो कैसे दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते हैं। फिर गठबंधन के ही नेता इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? और जब गठबंधन की स्थिति क्लियर नहीं थी तो संदीप दीक्षित ही सवाल खड़े कर रहे थे कि ईडी अगर जांच कर रही है, दिक्कत किस बात की है? नहीं भ्रष्टाचार किया है तो पाक साफ साबित हो जाएंगे। हाँ जी, अनामिका जी, अनामिका जी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज। अनामिका जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी घनेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए सर। हेलो, अलायंस में भी क्रॉस कनेक्शन है। अनामिका जी आवाज आ रही है आपको? सर पूरी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहिए सर, और अगर नहीं आ रही है तो मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रवनीत जी को नहीं आ रही, ना संजय ने, कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही है शायद। उसको बोलो ना, उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, घनेंद्र जी को जरा दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उनसे ही पूछा गया है। प्रोफेसर किशोर, दिल्ली आखिर बिहार में हो क्या रहा है? आप तो दिल्ली में हैं, सीटों को लेकर असमंजस है, बेगूसराय में बड़ी लड़ाई चल रही है, सुन रहे हैं कांग्रेस और सीपीआई में। अब देखिए, जहां असमंजस नहीं है, जहां लड़ाई नहीं चल रही है, वहां भी लड़ाई करवाने के चक्कर में आप लोग हैं। बिहार से जो सूचना मिलेगी वो भाजपा की नींद उड़ा दी है पहले ही, यही उनकी समस्या है। और यही कारण है कि चुनाव लड़ने से ज्यादा वो विपक्षियों को चुनाव से पहले लड़ रहे हैं। जिसको जहां फंसा सकते हैं वहां फंसा रहे हैं। जो लोग उनको चंदा देते हैं उनको अप्रूवर बना के किसी को जेल भेजवा रहे हैं, तो किसी पर आरोप लगा के फंसा रहे हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में की है। और जो लोग उनके साथ चले गए हैं, पहले आरोप लगाए हैं, जो उनके साथ चले गए उनको चीफ मिनिस्टर तक बना दिए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं, वित्त मंत्री बना दिए हैं। यही काम में मोदी जी व्यस्त हैं। अगर वो शासन करते, देश चलाते, सबका साथ सबका विकास जैसा कि वो कहते थे वो करते, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी वाला वादा निभाने में अगर वो व्यस्त होते तो आज पूरे देश में बेरोजगारी की हाहाकार नहीं होती। चारों तरफ और जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां या तो पेपर लीक हो रही है, नहीं तो मणिपुर टाइप का घटना हो रहा है। तो आप ही बताइए कि यह सरकार जो कि पूरी तरह से विफल है और 10 साल का हिसाब देना चाहिए। तो प्रोफेसर किशोर, कभी पश्चिम बंगाल में देखा है क्या हो रहा है? आपका पड़ोसी राज्य है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? शाहजहां शेख पर जो आरोप लगे थे उस पर कभी कुछ नहीं बोला गया ना? क्यों नहीं उस पर बात की कभी? नहीं, आप थे ना बोलने के लिए, आप क्यों नहीं बोले? हम लोग तो बोलते ही हैं। हमने नहीं बोला शाहजहां शेख पे, हमने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में क्या हुआ नहीं दिखाया। आपने पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ हमने वो भी दिखाया। प्रोफेसर किशोर, हमने वो भी दिखाया। मैं वही बोल रहा हूं, मैं खुद कवर करने गई थी उसको। जो चीज जहां पे गलत हो रहा है वो गलत तो है ही, लेकिन एक सरकार पूरा ईडी जो एक्सटेंशन पे चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई ये कितना एक्सटेंशन दे रहे हो। चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में बदलने के लिए कानून ला दिया। केजरीवाल को तो गिरफ्तार करने से पहले चुनी हुई सरकार को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून लाया। अरे सर, यही तो दिक्कत है रतेंद्र जी। आ रही हूँ, रुकिए प्रोफेसर किशोर, आ रही हूँ।